नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, सरकार ने जो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, ये कोई टैक्स नहीं लगाया है। सरकार ने सीधे तौर पर निर्यात को पूरी तरह से बंद कर दिया है। क्योंकि किसान भाइयों, जब भी कोई एक्सपोर्ट करेगा प्याज की, अगर 10 लाख का प्याज खरीदता है, उसे 4 लाख रुपए टैक्स देने पड़ेंगे सरकार को। तो कौन व्यापारी निर्यात करेगा, ये मुझे बताएं। ये सरकार ने सिर्फ किसानों को लूटा है और किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया है। चाहे सरकार किसी की भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों को देनी चाहिए। और ये किसानों की आय डबल का वादा करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसानों की जब लागत मूल्य मिलती है तब इनको मिर्ची लगने लगती है और इनसे सहा नहीं जाता कि किसान को लागत मूल्य मिल पा रहा है। फिर भी 2-3 सालों से किसान लूट रहा है, पूरा बर्बाद हो गया प्याज किसान। और इस साल भी जब बारिश हुई, ओले गिरे, जब फसलों में नुकसान हुई, तब किसी सरकार ने मुआयना नहीं किया कि फसल का क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। लेकिन आज जब किसान को उनकी लागत मूल्य मुश्किल से मिल पा रही है, तो सरकार ने निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। केंद्र सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए शनिवार को प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगा दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्याज पर पहली बार निर्यात शुल्क लगाया गया है। गौरतलब है कि प्याज का खुदरा बिक्री मूल्य शनिवार को दिल्ली में 35 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया, जबकि देश के 275 शहरों में पिछले 3 हफ्तों में प्याज के भाव में 15 से लेकर 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़ चुके थे। बता दें, प्याज हमेशा राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे प्रमुख राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र यह प्रतिबंध लगाया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक सीमा शुल्क अधिसूचना के जरिए 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 4 अगस्त के बीच देश से लगभग 9,75,000 टन प्याज का निर्यात किया गया है। मूल्य के लिहाज से शीर्ष 3 आयातक देश बांग्लादेश, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात यूएई शामिल है। सरकार को क्यों लगाना पड़ा निर्यात शुल्क? किसान भाइयों, सरकार अपना बचाव करते हुए कह रही है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है, आगामी आने वाले दिनों में त्योहारी सत्र को देखते हुए और घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने का फैसला किया है। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि यह भी देखा जा रहा है कि हाल के दिनों में निर्यात में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने इससे पहले प्याज के निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए हमेशा न्यूनतम निर्यात मूल्य का इस्तेमाल किया था। हालांकि इस साल पहली बार निर्यात शुल्क लगाया गया है। किसान भाइयों, सरकार ने कहा है महंगा होने लगा प्याज, और सरकार ने यह भी कहा है प्याज का रकबा घटने की खबरों के बीच प्याज की कीमतें बढ़ने लगी है। सरकार ने इस साल 3 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखा है। उसने पिछले सप्ताह से थोक बाजार में प्रमुख स्थानों पर इसका निपटान शुरू कर दिया है। सचिव ने कहा कि अब तक दिल्ली, असम, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की थोक मंडियों में 2000 टन बफर प्याज बेचा जा चुका है। बफर प्याज का उपयोग आमतौर पर अगस्त और सितंबर से लेकर अक्टूबर में नई फसल के आने तक किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा कि निर्यात शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। हाल के दिनों में टमाटर के बाद प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। एक हफ्ते के अंदर खुदरा कीमतें करीब 40% बढ़ी है। प्रमुख शहरों में प्याज की कीमत 25-30 रुपये से बढ़कर 40 से 45 रुपये प्रति किलो हो गई थी। बड़ी खुदरा दुकानों में तो कीमत 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी थी। उपभोक्ता मामलों के मूल्य पर निगरानी रखने वाले विभाग के अनुसार 1 महीने पहले खुदरा बाजार में प्याज की औसत कीमत 27 रुपये किलो थी।
जो अब 37-31 रुपये किलो के करीब पहुंच चुकी है। बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति होगी शुरू। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने अपने बफर स्टॉक से चुनिंदा क्षेत्रों में प्याज की आपूर्ति भी शुरू कर दी है। अब तक सरकार ने दिल्ली, असम, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश की थोक मंडियों में बफर स्टॉक से 2000 टन प्याज की बिक्री कर ली है। सरकार के पास 3 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक है। अक्टूबर में नई फसल के बाजार में आने से पहले कीमतों को काबू करने के मकसद से आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच बफर की प्याज बिक्री की जाती है। इस वर्ष लगभग 9.25 लाख टन प्याज का निर्यात हुआ है। इस वर्ष 1 अप्रैल से 4 अगस्त के बीच लगभग 9,75,000 टन यानी लगभग 10 लाख टन के करीब प्याज का निर्यात किया गया है। मात्रा के हिसाब से भारत से प्याज आयात करने वाले प्रमुख देशों में पहले 3 स्थान पर बांग्लादेश, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। किसी भी किसान भाई को घबराना नहीं है। इस समय माल रोक कर रखो, मंडी में थोड़ा थोड़ा भेजो, अच्छा मुनाफा मिलेगा। ज़्यादा भेजोगे तो नुकसान आप ही का होगा। मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्याज नहीं है, घबरा गया है यहाँ का किसान। बस लोग अफवाह फैला रहे हैं कि प्याज बहुत है, उससे किसान में भगदड़ मच गई है। घबराओ नहीं, भाव बढ़ेगा, आराम से प्याज ले जाएं। किसान भाई किसी के पीछे अपना प्याज नहीं लगाया है, अपने दम पर प्याज लगाया है। इतना हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत की कीमत है। किसान भाई अपना प्याज धीरे धीरे निकालते रहें और सभी प्रकार का भाव मंडी में लेने का प्रयास करें। किसान भाइयों, महाराष्ट्र प्याज संघ के अध्यक्ष दिघोले जी ने ये ऐलान किया है कि कल सोमवार को महाराष्ट्र के किसी भी मंडी में प्याज की आवक नहीं होगी। उन्होंने किसानों को सख्त निर्देश दिया है, कोई भी किसान प्याज मंडियों में ना लाए। किसान भाइयों, और रेल रोको, तमाम आंदोलन होगी। इसमें किसान भाई कितनी एकता दिखाते हैं और किसानों में कितनी एकता रहती है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर किसानों ने एकता दिखाई तो सरकार को ये जो अपना फैसला है वो वापस लेना पड़ेगा। और अगर किसानों ने एकता नहीं दिखाई, किसी भी तरह की कोई ना आंदोलन हुआ, ना ही कोई हड़ताल हुआ, तो फिर सरकार कोई भी एक्शन लेने वाली नहीं है। इसलिए किसान भाइयों, हमें अब काफ़ी ज़्यादा समझदारी से काम करना होगा। और ये जो मंडियों में आवकों की भरमार हो रही थी, उससे तो अब किसान भाई बिल्कुल कंट्रोल कर ले, एकदम आवक कम करे, एकदम पूरी कम कर ले आवक। धीरे धीरे करके प्याज को बेचिए, क्योंकि अब जो निर्यात इन्होंने पूरी तरह से बैन कर दिया है। क्योंकि किसान भाई वो 40% जो टैक्स लगाया है उसमें कोई भी व्यापारी एक्सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर 10 लाख की एक्सपोर्ट करेगा उसे 4 लाख सरकार को देने पड़ेंगे टैक्स, तो फिर वो उसका कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए निर्यात अब पूरी तरह बंद हो गई है। जब तक ये सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तब तक तो निर्यात बंद है। बाकी 2019 में मुझे याद है जब हमारे यहाँ प्याज के भाव 100 रुपये किलो के पार चले गए थे, तब भी बांग्लादेश ने हमसे प्याज लेने से मना नहीं किया था। मतलब हम लोग जब 100 रुपये का प्याज खा रहे थे तो बांग्लादेशी 150 का प्याज खा रहे थे पर किलो। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इस चलते ही यहाँ पे टैक्स ड्यूटी लगाया है ताकि निर्यात हो ही ना सके। इससे पहले कभी भी सरकार ने इस तरह का डिसीजन नहीं लिया था कि टैक्स लगा दिया। किसान भाइयों, पहले 0% टैक्स ड्यूटी थी, लेकिन अब सीधे 40%, काफ़ी ज़्यादा है। अगर 5%, 6% सरकार लगाती तो इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं थी, लेकिन 40% का टैक्स बहुत बड़ा होता है। कहीं ना कहीं सरकार बस अपना उल्लू सीधा कर रही है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। बस उसे वोट चाहिए आम जनता का, उसे किसानों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस साल आलू किसान भी मर रहा है, प्याज किसान की भी हालत ख़राब कर रखी है, और भी ना जाने कितने किसान इस बर्बाद हो रहे हैं इस सरकार में। तो किसान भाइयों, अगर प्याज सरकार को गिरा सकती है और अगर सरकार प्याज को गिरा सकती है तो प्याज भी सरकार को गिरा सकती है। इस बात का भी सरकार ध्यान रखे। कई बार तख्ता पलट भी हुई है प्याज के कारण, काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक मामलों में सक्रिय रहा है प्याज। तो आने वाले दिनों में क्या होती है वो मैं आपको पल पल की अपडेट अपने वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास लगातार करता रहूँगा। और किसान भाइयों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।